हर हर महादेव। आइए जानते हैं साहेब भैया के जीवन के कुछ सच्चाई जो उनके जीवन में बीता हुआ पल है, उसी को हम लोग याद करते हैं कि साहेब भैया जब महादेव शिव को गुरु बनाए तो कितना उनको परिश्रम करना पड़ा। देखिए, साहेब भैया जब महादेव शिव को गुरु बनाए उसके पहले वो बहुत सारे गुरु बना चुके थे। 14 गुरु बनाने के बाद वो लास्ट में जब हताश और निराश हो गए चारों तरफ से, तो महादेव शिव को अपना गुरु बनाए। उसके पहले जब भैया भूतों को, प्रेतों को सब आके उनका गुरु बन जाता था, भेष बदल बदल के। तो देखिए, जब वो लोग से जब पीछा छोड़ाए, जब भैया महादेव को गुरु बनाए, तो बोले कि जो पहले करता था मैं कुछ भी नहीं करूँगा। यानी तंत्र साधना, मंत्र साधना जो करते थे, श्मशान घाट में जाया करते थे और वहाँ पर जाके वो आराधना करते थे, वहाँ पे जाके वो जप करते थे, तप करते थे, वो सारा चीज़ भैया छोड़ दिए। बोले कि महादेव शिव आप जैसे पढ़ाओगे मैं वैसे अब पढ़ूँगा, जब टीचर बदल दिया हूँ तो पढ़ाई भी बदल दूँगा। तो इस तरह से भैया अपने जीवन में आगे बढ़ गए। तो देखिए, उस दौरान भैया के जीवन में इतना दुख होता था, इतना परेशानियों का सामना करना पड़ता था कि कई कई दिन भैया के घर में तो ऊपर से लगता था कि बारिश हो रहा है पत्थर का। वो रेलवे का पत्थर, इतना पत्थरबाजी होता था उनके घरों पे कि इस कारण साहेब भैया और नीलम दीदी दोनों दुखी थे कि क्यों ऐसे हो रहा है। रात भर नहीं सोता था लोग, रात रात भर पत्थर की बारिश होती थी, इतना धम 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 इतना आवाज़ करता था, आंगन भर जाता था पत्थर से। और बोलते थे भैया कि रेलवे तो नज़दीक है नहीं, रेलवे तो काफ़ी दूर था उनके घर से, फिर ये पत्थर कैसे आ जा रहा है। एक दिन भैया दिल से दुखी हो गए और उस दिन क्या किए कि बंदूक निकाल कर साहेब भैया के इतना गुस्सा आगे हो गया कि मतलब वो अपने गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाया और बंदूक तान दिए और बोले कि आज मैं महादेव को गोली मार दूंगा। मैं महादेव को गुरु बनाया कि मैं अब सुरक्षित हो गया और महादेव मेरा सारा जिम्मेवारी ले लेंगे, महादेव मेरा सब तरह से रक्षा करेंगे। और महादेव को जब से गुरु बनाया हूँ मेरे जीवन में बहुत अशांति हो गया है। तो नीलम दीदी तुरंत रोक दी, नहीं नहीं गोली मत चलाइए, अगल बगल में थाना है, आके पूछेगा किस कारण गोली चलाई तो क्या बोलेंगे कि मैं फ़ोटो पर गोली चलाया हूँ, मत गोली चलाइए। फिर भैया का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। इस तरह से भैया के जीवन में बहुत ऐसा कठिन समय आया जिसका वो सामना किए। और देखिए, उसी दिन की घटना है कि साहेब भैया बहुत दुखी थे। फिर लास्ट में वो गए अपना ऑफिस, दीदी अकेले ही घर में थी। उस दिन एक साधु आया, एक उनके घर में चौकीदार एनी टाइम रहते थे, शुक्ला जी क्या नाम था कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन थे एक उनके जो गार्ड का काम करते थे। उन्हीं से आके बोल रहे मैया कहाँ है मैया। तो आके वो बोले कि देखिए ना दीदी आपको कोई खोज रहा है, बोल रहा है मैया को बुलाओ। तो उधर में ना मैया को बेटी कहते हैं। तो फिर दीदी गई, बोली कि क्या हुआ बाबा। तो बोले कि आओ बच्चा, आओ मैया मैं तेरे लिए प्रसाद लाया हूँ। फिर वो झोली से प्रसाद निकाले और तब दीदी बोली इनको कुछ लिया के देते हैं। दीदी पैसा, कुछ पैसा रख के और कुछ उसमें दक्षिणा के लिए चावल उवल था वो ला के दी कि बाबा ले लीजिए। बोले नहीं मैं कुछ नहीं लूँगा, मैं तुमको प्रसाद देने के लिए आया हूँ। दीदी बहुत दुखी मतलब नज़र आ रही थी, वही सब कारण से दीदी परेशान थी। बोली कि देखो बच्चा लोग भी छोटे छोटे थे उस समय। तो बहुत मतलब दुखी होकर दीदी बोली मैं साधु बाबा से तुम लोग को पकड़वा दूंगी। तो बहुत सुंदर से वो साधु बाबा बोले कि बच्चे को डराया नहीं करते हैं, सब बच्चे ठीक है। और बोले कि ये लो प्रसाद सभी में वितरण कर देना। और इस तरह से प्रसाद दीदी लिया। जैसे प्रसाद लेके पीछे मुड़ के वहाँ पर एक चौकी था, उसी पर चौकी के पास एक टेबल था, उस पर प्रसाद रखने ही गई और बोली बाबा एक लोटा पानी पी लीजिए। जैसे मुड़ के बोली रही है तले बाबा वहाँ से चले गए। दीदी बोली जाओ जाइए ना, देखिए कहाँ बाबा गए होंगे इतना जल्दी, उनको थोड़ा पानी उनी पिला दे। इतना मतलब आए और ऐसे खड़े खड़े चले गए, उनको थोड़ा बोलिए कुछ खा लें, पानी पी लें। इस तरह से देखने के लिए गार्ड को बोली कि देखिए ना कहाँ चले गए। और गार्ड देखने गए, चारों तरफ जाके देखिए कोई साधु नहीं थे। उसके बाद में वो आके बोले कि साधु बाबा तो चले गए, वहाँ कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है। जब रात को साहेब भैया आए, दीदी भी सोच में पड़ गई कि इतना जल्दी वो साधु गए कहाँ प्रसाद दे करके। जब साहेब भैया ऑफिस से आए तो दीदी सारी घटना बताई कि ऐसे ऐसे बात है, आप तो चले गए हैं, उसके दौरान ऐसे ऐसे एक साधु बाबा लंबे करके आए हैं, बड़े बड़ी जटा थी उनकी, एक झोला था और मुझे प्रसाद दिए हैं। तो बोले ठीक है प्रसाद दिए तो सब में बांट दो।
और देखिए वो प्रसाद सबको, वहाँ पर कम से कम 8-10 लोग था, सबको प्रसाद दिया गया। लेकिन जाके दीदी देख रही है तो जितना प्रसाद बाबा दिए थे उतना ही प्रसाद था, उसमें से प्रसाद थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ था। तब साहेब भैया समझ गए कि वो महादेवी थे। आश्चर्य की बात तब हुई जब उस दिन से बारिश जो पत्थर का होती थी वो सब बंद हो गया। उस दिन से एक भी पत्थर भैया के घर पे नहीं गिरा। इसी कारण मतलब बहुत अच्छा हुआ। इस कारण से भैया भी बोले कि देखिए महादेव मेरे आए और आज से मेरा सारा समस्या का समाधान हो गया। और उसी दिन बाबा के आने के बाद जब प्रसाद दे के बाबा गए, उस दिन से एक भी पत्थर का बारिश नहीं हुआ। उसी दिन से पत्थर का बरसना उनके घर पर से छूटा है। तो ऐसे मेरे गुरु दयावान हैं और ऐसे मेरे गुरु दया करते हैं। साहेब भैया भी जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं। हम लोग को एक आना, मतलब कहा जाता है कि 100 आना में अगर एक आना भी किसी इंसान को हो तो कोई नहीं वहाँ पर रुक सकता है। सब कोई वहाँ से भाग जाएगा कि नहीं हमें महादेव को गुरु नहीं बनाना है। लेकिन मेरे साहेब भैया इतना कष्ट, इतना परिश्रम सहते हुए और महादेव के सामने खड़े उतरे हैं, तब महादेव उनको चुन करके हम सभी का कल्याण करवाए हैं। और नहीं तो सही कहा जाता है, थोड़ा सा परेशानी में अगर इंसान घबरा जाता है तो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। तो देखिए हम लोग को ये सब सीख मिल रहा है कि साहेब भैया जब उतना कष्ट सहे, मेरे हरिंद्र भैया सबके कल्याण के लिए इतना वो किए, तो हम लोग को भी फर्ज बनता है कि हम लोग को कहीं गली में कहीं दूर जाना है तो घबराना नहीं है। गुरु को साथ लेकर के, आज हम लोग के साथ तो 3 सूत्र है, साहेब भैया के साथ तो वो भी नहीं था। हम लोग के साथ तो 3 सूत्र है, तीनों सूत्र लेके हम लोग चल देते हैं शिव सहायता में। लेकिन मेरे साहेब भैया को सोचिए कितना कष्ट हुआ होगा। मेरे साहेब भैया इतना कष्ट सह करके आज हम सभी का कल्याण चाहे हैं और हम सभी का कल्याण हो रहा है। तो देखिए इसी तरह से हम लोग महादेव शिव को अपना गुरु बनाएं, अपने जीवन में कल्याण हो पाएँ, क्योंकि कल्याण तो मेरे गुरु ही करते हैं। तो हम लोग जब गुरु बना करके उनको जीवन में अपनाएंगे तभी ना हम सबका कल्याण होगा। तो हम लोग को अपना कल्याण करना है, जग का भी कल्याण करना है, क्योंकि कल्याण के भाव आना ही शिव शिष्यता है। क्योंकि मेरे जैसे गुरु हैं वैसे शिष्य को बनना है। तो हम सभी अपना भी भाग्य बनाएं और सभी गुरु भाई बहन का भाग्य बन जाए, यही हमारी सोच है, यही हमारा विचार है। चलिए इतना कहते हुए जितने मेरे गुरु भाई बहन इस वीडियो को सुन रहे हैं सभी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। आप सभी से आग्रह करती हूँ कि आप लोग वीडियो को अच्छा से सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और नए चैनल पर हो तो आप लोग सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि नेक्स्ट कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप तक वो ज़रूर पहुँचेगा। तो इसलिए आप लोग कमेंट में भी हर हर महादेव लिखिए और गुरु का चर्चा सुन करके अपने जीवन में उतारिए। आप लोग भी शिव को अपना गुरु बनाइए और जीवन में परिवर्तन पाइए।